ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जिक्र हुआ रिकॉलिंग लेजिस्लेटर्स, कि आप उनको वापस बुला लें। अवाम ने अगर मुंतखब किया है तो अवाम के पास ये अख्तियार होना चाहिए। आप किसी मुलाजिम को रखें नौकरी पर और उसकी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो उसको फायर करने का आपको अख्तियार है, क्योंकि आप मालिक हैं, अवाम मालिक है। तो अवाम के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि अगर आपने किसी सूबाई असम्बली के मेंबर को, किसी काउंसलर को, किसी सेनेटर को, किसी कौमी असम्बली के मेंबर को मुंतखब किया है और न वो हल्के में जाता है, न जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है, तो जमात के पास तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से उसको निकालने का तरीक़ाकार मौजूद है, जिसको ऊपर से तब्दीली लाने की कहा जाता है। लेकिन बॉटम अप कोई तरीक़ाकार जो है वो हमारे यहाँ नहीं है मौजूद, जिसको रिकॉलिंग कहते हैं। ये सबसे पहले यूनान में, एथेंस में ये शुरू हुआ था और अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये निज़ाम मौजूद है। कनाडा में है, मेक्सिको में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है। तो ये क्या बात हुई कि जी अगर आपने किसी को मुंतखब किया तो बस जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे उससे जान नहीं छूटेगी। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट किया है, उसकी एक ख़ास फ़ीसद जो है वो इलेक्शन कमीशन से कहे कि जी ये बंदा जो है वो हमारे काम का नहीं है, और अगर ये बात मुसद्दिका हो तो आप उसकी सीट खाली करें और दोबारा इलेक्शन कराएं, उसे भी लड़ने दें और उसको भी पता चले कि वो कितना मकबूल है। लेकिन ज़ाहिर है इसका फ़ैसला मैंने नहीं करना, लेकिन ये हम बात एक उमूमी तनाजुर में कर रहे हैं कि अपनी जो जमहूरी निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए कोई भी चीज़ जो है वो की जा सकती है। जब जमहूरियत जो है वो एक निज़ाम है अवाम के लिए, अवाम निज़ाम के लिए नहीं है, निज़ाम अवाम के लिए है। ये जो ताल्लुक़ है उसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मीडिया के हवाले से आजकल जो ज़ाब्ता अखलाक की जो शिकायत हैं, मेरे ख़्याल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे उतनी शिकायत नहीं है, टीवी चैनल से इतनी शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका एक रेगुलेटर जो है वो मौजूद है, पैमरा। उससे शिकायतें भी होती हैं, कभी कभार उससे कोई ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन अदालतें मौजूद हैं, वो एक तरह से रिलीफ दे देती हैं। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिजिटल फ्रंटियर पर, जिसका कल भी मैंने लाहौर में ज़िक्र किया कि किस तरह से जो रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, प्रोपेगेंडा, रोबो कॉल्स, जो ऑटोमेटेड ट्रोल फार्म्स हैं, वो किस तरीके से इलेक्शंस को मुतासर कर रहे हैं। और अब क्योंकि 2 हफ्ते के करीब रह गया है तो मुझे ख़दशा है कि ये होगा कि जो डिजिटल फ्रंटियर के अंदर वो क़ुव्वतें, वो चाहे मुल्क के अंदर से हों या बाहर से हों, जिनके मफाद में है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, FIA को और जो हमारे इदारे हैं उनको चौकन्ना रहना होगा, बशमूल वज़ारत इत्तलात व नशरियात को, कि किस तरीके से हम अपनी जो रियासत की जो क़ुव्वत है उसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन ख़तरात का मुकाबला करें। अभी मैं रस्ते में एक वीलागर साहब जो किसी ज़माने में हमारी नौकरशाही का हिस्सा भी थे, वो उनका एक वीलाग में देख रहा था जिसमें वो इस तरह की मतलब जिसको कहते हैं ना गिटे जोड़ के झूठ बोलना, इस तरह से वो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन के दिन 12:53 और 25 सेकंड पर जो है वो एक फलां जगह एक खून खराबा होगा, उसके नतीजे में ये लावा उबल पड़ेगा। एक ऐसी फैंटेसी किस्म की चीज़ें बनाकर, और ये बदकिस्मती से शाम के जो वीलागर्स हैं उनके यहाँ से आपको इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जो बदकिस्मती से बहुत ख़तरनाक हैं। अगर आपको 2.5 लोग देख रहे हैं फिर तो शायद कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, तो आप बड़ा ख़तरा है। तो उन ख़तरात को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये बात है, शाम के वक्त
जो सीरियस टॉक शोज़ हैं उसमें तो शायद कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं वो ख्याल रखते हैं कि तवाज़ुन का ख्याल रखा जाए। थोड़ी बहुत हर चैनल की एक स्लांट होती है, किसी न किसी तरफ झुका होता है, लेकिन मजमूई तौर पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर 11 बजे के बाद जो महफिल लगती है, जो बज़ाहिर तो तफरीह के लिए होती है, लेकिन अगर